शुचि अभी दोपहर का खाना समाप्त होने के बाद समेटा बटोरी कर रही थी। अभी अभी तो उसका पति कुशल और बच्चे खाना खाकर उठे थे। तभी बड़ी जोर से डोरबेल चिंगाड़ उठी। इस समय कौन आ गया? मेरा तो किट्टी जाने का समय भी नजदीक आ रहा है। हे भगवान, कम से कम कोई चिपकने वाला ना हो, वरना तो मेरी किट्टी गई पानी में। महीने में एक बार ही तो जमकर मस्ती करने को मिलती है। यही सब सोचते हुए शुचि ने दरवाजा खोल दिया। अरे कली, तुम? सामने वाले आगंतुक को देख अपनी सारी चिंता दरकिनार कर शुचि चहक उठी। अरे हाँ भाई, मैं। कली लपक कर शुचि के गले लगते हुए बोली। यार कली, तुम तो जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल गई। अंदर आते ही शुचि ने कली को उल्हाना दे डाला, जबकि हम लोग एक ही शहर में रहते हैं। शुचि, घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलना जैसे हो ही नहीं पाता। और रही बात एक ही शहर की, तो यार लगभग 35 किलोमीटर भी मायने रखता है। लेकिन आज तो मैं अपनी सासू माँ से कहकर दिन भर के लिए आई हूँ। अनंत ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, तो बस दिन भर गपशप होगी दोनों दोस्तों के बीच में। कली ने पर्स टेबल पर रखते हुए कहा और साथ ही खुद भी उल्हाना दे डाला। शुचि यार, तुम भी तो मेरे घर बिल्कुल भी नहीं आती हो। यार कली, बस वही जिम्मेदारी। दिन भर काम करते करते वक्त कब और कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। शुचि ये सब बातें कर तो रही थी कली से, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं किट्टी चल रही थी। वे दोनों ही बचपन और साथ ही स्कूल की बहुत पक्की दोस्त थी। शुचि के पति का डायमंड का व्यापार था और कली के पति का ट्रांसफर इत्तेफाक से उसी शहर में हो गया जहां पर शुचि की शादी हुई थी। अब तो दोनों ही सहेलियां बहुत खुश हुई, लेकिन दूरी और जिम्मेदारियों के कारण आपस में उनका जल्दी मिलना नहीं हो पाता था। लेकिन आज कली किसी भी तरह से समय निकालकर आ गई थी और शुचि को खुशी भी बहुत हुई। पर आज शुचि के दिमाग में किट्टी ज्यादा जोर मार रही थी। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ। शुचि ने फटाक से चाय का ऑफर दे दिया। मैं अकेली यहाँ बैठकर क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चलती हूँ। इतना कहकर कली उठ खड़ी हुई। कली ने भी यही महसूस किया कि शुचि बीच बीच में कहीं खोई जा रही है। क्या हुआ शुचि? आज तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। कोई उलझन या परेशानी है क्या? आखिरकार जब कली का मन नहीं माना तो वो पूछ ही बैठी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, शुचि ने बात बदलते हुए कहा। लेकिन तभी उसकी एक और किट्टी पार्टी की दोस्त का फोन आ गया साथ में चलने के लिए। अब तो शुचि को कहना ही पड़ गया, कली यार, आज मेरी किट्टी पार्टी है। ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो, आज हम लोग वहीं मस्ती करेंगे। एक से एक काफी बड़े बड़े हाई फाई लोग आते हैं। क्या कपड़े होते हैं, क्या गहने होते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उन लोगों को देखकर। अरे मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारी किट्टी पार्टी में, मैं घर पर ही बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं तो इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं हूँ। मुझको तुम्हारे साथ देखकर तुम्हारी इज्जत का कचरा ना हो जाए। कली ने झट से कहा। अरे यार ऐसे मत करो, मुझको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो तुम मेरी ड्रेस और ज्वेलरी पहन लो, मैंने अभी हाल ही में खरीदी है। शुचि ने बहुत ही ज्यादा मनुहार करते हुए कहा। चलो ठीक है, चलती हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे ही चलूंगी, कली ने सादगी से कहा। नहीं यार, क्या अपनी दोस्त की इतनी सी भी बात नहीं मान सकती हो? मतलब तुम मुझको गैर मानती हो ना? शुचि ने रूठते हुए कहा। चलो अच्छा ठीक है, तुम जीती और मैं हारी। हालांकि कली का मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था शुचि की ड्रेस और ज्वेलरी पहनने के लिए, क्योंकि शुचि के शब्दों में कभी कभी अपने स्टैंडर्ड को लेकर बहुत ही ज्यादा अहंकार झलकने लगता था। शुचि की जिद और मनुहार के आगे कली ने हथियार डाल दिए। लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं वो घबरा भी रही थी कि कहीं शुचि की ड्रेस में कोई दाग धब्बा ना लग जाए या फिर ज्वेलरी टूट फूट ना जाए। पर वो शुचि को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। खैर, वो दोनों लोग तैयार होकर किट्टी के लिए निकल पड़ी। किट्टी में शुचि के साथ साथ कली का भी स्वागत हुआ। शुचि के कहे अनुसार सबके सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत परिधान में थे। खाने पीने के दौर के बाद कपड़ों की चर्चा चल पड़ी। सब एक दूसरे की ड्रेस की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आज सबके आकर्षण का केंद्र कली थी, क्योंकि कली के रंग रूप के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी बहुत ही आकर्षक था और उस पर काले रंग की ड्रेस और उससे मैच करती हुई ज्वेलरी
वो बला की खूबसूरत लग रही थी। सब लोग कली के व्यक्तित्व के साथ साथ उसकी ड्रेस की बहुत प्रशंसा करने लगे। लेकिन अब तो ये बात कहीं ना कहीं शुच्ची के मन को खटकने लगी। वो मन ही मन कली से चिढ़कर सोचने लगी कि इन लोगों को क्या पता कि इसकी तो हैसियत ही नहीं है इतनी महंगी ड्रेस पहनने की, क्योंकि ड्रेस उसकी है, प्रशंसा कोई और पा रहा है। सब लोग कहने लगे कि आपका ड्रेस सेंस बहुत ही अच्छा है। वैसे ये ड्रेस आपने कहाँ से ली? हम लोग भी ट्राई करेंगे। अब तो शुच्ची से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। दोस्ती तो दरकिनार हो गई और जलन भावना कुछ ज्यादा ही उद्वेलित हो गई। अरे तुम सब लोग इससे क्यों पूछ रही हो? ये ड्रेस मेरी है, मैंने अपने पैसों से खरीदी है। इसकी तो इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की हैसियत भी नहीं है। मैं बताती हूँ कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से खरीदी है। शुच्ची एकदम से चिहुक कर चिनचिनाते हुए बड़ी जोर से बोली। ये सुनकर सब लोग एकदम से अवाक रह गए, लेकिन कली को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। हे भगवान, ये क्या कह रही है शुच्ची? इसने तो मेरे सम्मान की जरा सी भी परवाह नहीं की। ये अपने पैसे के अहंकार में इतना फूल गई कि ये मेरी हैसियत तक पहुंच गई। कली की आंखों से झरझर कर आंसू बह निकले। जहां किट्टी पार्टी में अब तक खूब मौज मस्ती हो रही थी, वहीं अब एकदम से सन्नाटा छा गया। अब शुच्ची को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। सॉरी यार कली, मुझको माफ कर दो। पता नहीं मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया। शुच्ची, मेरी सासू माँ हमेशा कहती हैं कि कभी भी किसी के कपड़े और ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, खासकर बड़े लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपने अहंकार में इतने चूर होते हैं कि कब किसकी बेइज्जती कर दें उनका कोई भरोसा नहीं। और आज सचमुच तुमने मुझको मेरी हैसियत बताकर बहुत बड़ा एहसान किया। कली ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। सॉरी कली, मुझको माफ कर दो। शुच्ची ने उसका हाथ पकड़कर कहा। नहीं शुच्ची, मुझको तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी और ना ही तुम्हारे साथ इस किट्टी पार्टी में आना चाहिए था, लेकिन अब मैं घर जाऊंगी। इतना कहकर कली उठ खड़ी हुई और तुरंत शुच्ची के घर जाकर ड्रेस चेंज की, अपना पर्स उठाया और अपने घर की ओर निकल पड़ी। वो मन ही मन सोचती जा रही थी कि बड़ा आदमी चाहे जितना भी अपना हो, वो कभी भी और कहीं भी आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।